एक राजा, एक प्रतापी राजा इस प्रकार जंगल में अकेला बैठा है। और जब उसी राजा को संतोष की आवश्यकता होती है तो उसके लिए यही स्थान उपयुक्त है। नियति अपना खेल खेल रही है राजन। देख, हवाओं का रुख बदल चुका है। चला जा यहाँ से, तेरा भाग्य तुझे बुला रहा है। सुना है मगध के महल में आज भावी राजा का चुनाव हुआ है। वहाँ के राजकुमार को युवराज का पद सौंप दिया गया है। मगध के भावी सम्राट, क्या नाम है उनका? बिंदुसार। हाँ, ये नाम मुझे कैसे याद? अरे प्रभा, इसमें विचलित होने का कोई कारण नहीं है। आज पूरे नगर में महल के मंत्री ढोल पीट पीट कर घोषणा कर रहे थे कि आज राजकुमार बिंदुसार को युवराज बनाया जाएगा। प्रभा, कभी कभी सोचती हूँ, इतने वर्ष बीत गए, मेरे पति अब तक मुझे लेने क्यों नहीं आए? क्या उन्हें मुझसे प्रेम नहीं? क्या इतने वर्ष बीत जाने के पश्चात उन्हें विश्वास हो गया है कि कदाचित मैं जीवित ही नहीं हूँ? क्या उन्हें मेरी कोई आवश्यकता नहीं? पुत्री, तुम्हारे इन प्रश्नों का उत्तर तो स्वयं भगवान महादेव भी नहीं दे सकते। समय बड़ा बलवान होता है, धैर्य रखो। क्या अर्थ है आपका? जिस वस्तु की आशा करते करते तू अपने जीवन के निर्मुख हो गया, वो वस्तु तेरे निकट है। तात्पर्य? जा, वापस चला जा, अपने ये कदम वापस ले ले। देख देख, इन हवाओं को दिशा विपरीत हो गई है। तूफान आएगा तेरे कल के रूप में, तेरे बीते हुए कल के रूप में। अडोनिस, क्या हुआ? क्यों आप बिंदुसार भैया का विवाह करा रहे? मेरा नहीं, वो तो आपके खास पुत्र भी नहीं है, लेकिन बचपन से केवल आप उनके बारे में सोचते हैं। मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों माँ? मेरा भी तो विवाह हो सकता है। तुम्हारा विवाह नहीं कराया जा सकता क्योंकि फिलहाल तुम उसके लिए तैयार नहीं हो। तैयार नहीं हूँ? आपको हमेशा मुझ पर और मेरी काबिलियत पर शक क्यों होता है माँ? मैं तो आपका खास पुत्र हूँ। अडोनिस, मैं दूसरा घड़ा लेकर आती हूँ। जा, मेरे लिए भी एक घड़ा ले आना, ठीक है? हमारे भाई के विवाह में आखिर थोड़ा मजा हम भी तो ले सकते हैं। सिपाहियों, जाओ और जाके उस लड़की को हमारे लिए उठा के लेके आओ। धर्मा! 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 मेरी रक्षा करो!
ये सिपाही किसी भी काम के नहीं, लगता है मुझे ही जाना होगा। कौन हो तुम लोग और किसके कहने पे कर रहे हो ये सब? हम सब मगध से आए हैं, वहीं के राजकुमार के लिए ये कार्य करते हैं। अच्छा, इसका अर्थ है कि ये सब वही लोग हैं जो दिन प्रतिदिन यहाँ की प्रजा को प्रताड़ित करते हैं। आज इनका इतना दुस्साहस। ये तो अनर्थ हो गया। कोई भी अनजान व्यक्ति इस महल के अंदर ना आने पाए। नीचे उतरो। कौन हो तुम और किस कार्य से आई हो? मैं धर्मा हूँ, मुझे महल के भीतर जाने दिया जाए। यहाँ के एक राजकुमार ने मेरे मित्र का अपहरण कर लिया है, मुझे महल के भीतर जाने दो। क्या तुम मगधवासी हो? मैं मगधवासी नहीं हूँ। हमें आदेश है कि किसी को भी भीतर आने की अनुमति न दी जाए। ये तो अत्यंत गहन समस्या आन पड़ी, अब क्या होगा? कहाँ जा रही हो तुम लोग? हम शाही पाकशाला हेतु आए हैं। ठीक है, तुम लोग सब अपना सामान जांच करवाओ, फिर उसके बाद एक एक करके अंदर जाओ। आखिर कहाँ जा सकता है वो दुष्ट राजकुमार मधुमिता को लेकर? मुझे किसी भी प्रकार अपनी मित्र की रक्षा करनी होगी। कहाँ हो मधुमिता तुम? आएगी बेटा, आएगी। अब छोटी बच्ची नहीं रही तुम्हारी पुत्री, एक समझदार युवती है वो, आती ही होगी। तुम निश्चिंत रहो। बाबा, यही तो चिंता का विषय है कि अब वो बालिका नहीं रही। बाबा बाबा बाबा, प्रभा। क्या हुआ? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? सब कुछ ठीक तो है ना? धर्मा और उसकी सहेली का अपहरण हो गया है। क्या? किसने किया ये? किसने किया ये? वो मगध का राजकुमार। अब हमें शीघ्र अतिशीघ्र राजा के पास जाना चाहिए। अब वही इस समस्या का निदान कर सकते हैं, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। महारानी और उनके पुत्र ने इस राज्य का विनाश कर दिया है। न संस्कारों की मर्यादा, न ईश्वर का भय। मगध, मैं स्वयं मगध जाऊंगी, अपनी पुत्री को सुरक्षित वापस लेकर आऊंगी। कुछ भी अनिष्ट उनके साथ नहीं होने दूंगी। किंतु मगध कहाँ है? हाँ, मुझे पता है, वो जंगल के उस पार पहाड़ों के पीछे है। चलिए, मैं लेके चलता हूँ। मुझे जाना होगा, मुझे अपनी पुत्री को सुरक्षित ले आना है। बहुत दुख होता है ये कहते हुए कि बिंदुसार तुम्हारा अपना खून, तुम्हारा अपना पुत्र है। चंद्र, आज का दिन बिंदुसार के लिए बहुत खास था। आज उसका विवाह तय हुआ था और एक पिता होने के नाते तुम उसके साथ नहीं थे। क्या तुमने कभी सोचा है कि बिंदुसार को कितनी तकलीफ होती होगी जब ऐसे मौकों पर तुम उसके साथ नहीं होते? अच्छा चलो, एक पिता होने के नाते नहीं, परंतु एक राजा होने के नाते तो तुम स्वागत करने के लिए वहां मौजूद हो सकते थे ना चंद्र? अब थी ना वहां मगध के मुख्य महारानी। नंदिनी के लिए इस जुनूनियत के अलावा क्या तुम्हें कभी कुछ और भी नजर आया है चंद्र? हेलेना, इसमें आपका कोई दोष नहीं है यदि आप मेरी परिस्थिति समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने कभी किसी से प्रेम नहीं किया है। ये हृदय की बात है, आप नहीं समझेंगे।
विचित्र अनुभूति क्यों हो रही है मुझे? ऐसा मानो जैसे कोई भैया जी, मगध का मार्ग किस ओर है? बहन जी, मगध यही है। ये नगर का बाजार है और महल का रास्ता वहां से होकर जाता है। भैया, टनिक पीने के लिए जल मिलेगा? कहाँ से आई हो बहन? मैं चंपा की हूँ। यहाँ मगध के महल में आई हूँ। आपको ज्ञात है, मगध में मगध वासियों के अलावा किसी को भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं है और महल में जाना तो व्यर्थ ही होगा। और यदि किसी को ज्ञात हुआ कि आप मगधवासी नहीं हैं, तो परिणाम कठोर हो सकता है। मैं यहाँ किसी उद्देश्य से आई हूँ, किसी को खोजते हुए। लेकिन स्मरण रहे, बिना अनुमति के महल में प्रवेश करना तो महारानी हेलेना उस व्यक्ति के प्राण नहीं बख्शती हैं। इसलिए जो भी करना है शीघ्र, अति शीघ्र करिए। संभव है, परंतु मेरा महल में जाना आवश्यक है। ये चेहरा तो जाना पहचाना सा लगता है। अरे कहाँ गई? अभी तो यहीं थी। लगता है मैंने इस स्त्री को कहीं देखा है। अरे हाँ, ये तो महारानी नंदिनी है, जिनकी कई वर्ष पूर्व मृत्यु हो चुकी थी। लेकिन ये कैसे संभव है? मुझे महाराज को सूचित करना पड़ेगा। आखिर वो भी तो महारानी की खोज कर रहे हैं। कोई स्त्री के रूप में शत्रु तो नहीं घुस आया है? मुझे ऐसा क्यों लगा कि मैंने महल में अभी अभी किसी को देखा? अद्भुत! तुम्हारी पुत्री का नाम पूरे भारत वंश में गर्व से लिया जाएगा। यह अवश्य ही इसकी जन्मभूमि है, किंतु उसका उज्जवल भविष्य उसे मगध की ओर लेकर जाएगा और वही उसकी कर्मभूमि होगी। इससे जन्म लेने वाली दोनों संतानें तेजस्वी और उज्जवल होगी, जिसमें एक बनेगा भारत का चक्रवर्ती सम्राट और दूसरा सत्य के प्रकाश का आह्वान करेगा, सन्यासी बनेगा, जो संसार को जीवन के यथार्थ से परिचित करवाएगा।
तो क्या वो भविष्यवाणी सत्य थी? क्या धर्मा का भाग्य उसे उसकी कर्मभूमि की ओर ले गया है? महाराज की जय हो। मेरा आदेश था ना कि मुझे एकांत छोड़ दिया जाए। क्षमा चाहती हूँ महाराज, किंतु महल के द्वार पर एक व्यक्ति आपसे भेंट करने के लिए इच्छुक हैं। उनके अनुसार उनको पता है कि महारानी नंदिनी कहाँ पर हैं। क्या? क्या? उन्हें सम्मान सहित अंदर लाया जाए? जी महाराज। महाराज, मैंने आज एक विचित्र दृश्य देखा है। क्या? आज मैंने महारानी नंदिनी को देखा। जिस वस्तु की आशा करते करते तू अपने जीवन के निर्मुख हो गया, वो वस्तु तेरे निकट है। कहाँ? ये लीजिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज चंद्रगुप्त मौर्य की जय! महाराज चंद्रगुप्त मौर्य की जय! महाराज चंद्रगुप्त मौर्य की जय! बिंदुसार 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 मेरा विश्वास विजयी हुआ। अब जीवित हो नंदिनी, मैं आ रहा हूं।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।